सो गाइज आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं LSC 02 का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन। ये पिछले 3 सालों में जितने भी LSC 02 में क्वेश्चंस पुट करे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन दे रखा है। ओके, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। आधा इस वाली वीडियो में कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, आधा अगली वीडियो में सारा कवर हो जाएगा क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं LSE 02 के पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था डेफिनेशंस में 2020 में, जून 2020 में ये जो पेपर आपका पोस्टपोन्ड हुआ गया था, मतलब जो नहीं हुआ था बट लेकिन वो इग्नू की साइट पर अवेलेबल है। सो ये वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें जून 2020 का पेपर है और दिसंबर और जून 2019 के क्वेश्चन पेपर्स लिए गए हैं, वहाँ के उनके सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा मीन्स सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डेफिनेशन, वो थी साइकोलॉजी। वही साइकोलॉजी होता क्या है? सो ये देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ओके, समझाने का तरीका बिल्कुल ये है कि यार इसमें क्या होता है, ये ना एक स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके ग्रुप का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। सो ये बड़ी सिंपल भाषा में, मतलब सिंपल साथ ये है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो ग्रुप है उनका एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उस स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन क्या होते हैं यार? पॉपुलेशन क्या होते हैं ना, सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती है ना, सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन दे रही है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तीसरी बात हम बात करते हैं बायोमास की। तो बायोमास मतलब क्या होता है कि ना, वेट और मास सारे ऑर्गेनिज्म का किसी गिवन एरिया में और किसी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोला जाता है बायोमास। डेफिनेशन लिखी हुई आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है फूड वेव। भाई ये जो फूड वेव है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये दिसंबर और जून दोनों में आया है। जून 2020 में भी आया वाला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 में भी क्वेश्चन पुट किया गया है। व्हाट इज फूड वेव? तो फूड वेव क्या होता है भाई? देखो फूड वेव क्या होता है, एक ना नेचुरल फिनोमिना होता है, सॉरी इंटरकनेक्शन होता है, फिनोमिना नहीं, इंटरकनेक्शन होता है किसका, फूड चेन्स का। ओके, और आप बोल सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है व्हाट्स इट्स वाटसन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये होता है भाई पूरा फूड वेब के बारे में कि फूड वेब होता क्या है। तो मैं तो सिंपल साथ ये बोलूँगा भाई, फूड वेब क्या होता है? फूड वेब एक नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है किसका, फूड चेन्स का। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया डेजर्टिफिकेशन। भाई डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? मतलब डिग्रेडेशन करना ड्राईलैंड इकोसिस्टम्स का। किसके थ्रू भाई? क्लाइमेटिक वेरिएशन के थ्रू या ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। उसका रहता है सब्लिमेशन। यार सब्लिमेशन तो हमने अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जिसमें क्या होता है सीधा सॉलिड से क्या बन जाता है, सीधा गैस बन जाती है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल वही सब्लिमेशन है ये। ओके, उसका रहता है यार हैबिटेट इकोलॉजी। सो यार हैबिटेट इकोलॉजी क्या होता है? पहले तो बात सुन लो, हैबिटेट मतलब क्या होता है। तो जो इसमें हैबिटेट होता है ना, हैबिटेट यार ये समराइज करता है एरे ऑफ रिसोर्सेज और फिजिकल एंड बायोटिक फैक्टर्स जो कि बहुत मतलब कि जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी एरिया में और सपोर्ट करते हैं जीने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए स्पीसीज की, उसको बोलते हैं हैबिटेट इकोलॉजी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ट्रांसपिरेशन। तो भाई ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि ना, पानी की मूवमेंट होना, किसमें भाई? प्लांट्स में। किसमें? प्लांट्स में। और उसका इवेपोरेशन हो जाना लीव्स के उससे या एरियल पार्ट्स के थ्रू उस पानी का इवेपोरेशन हो जाना, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। मतलब भाई कोई प्लांट है, उसके अंदर पानी है, पानी की मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, और जो उस प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं वहाँ से उस पानी का इवेपोरेशन हो जाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। तो ये इतने सारे डेफिनेशन आपके पिछले 3 साल में पूछी गई थी। अब हम बात करते हैं
अगले टाइप का क्वेश्चन जो होता है डिफरेंशिएट्स, नॉट डिफरेंशिएशन सॉरी, मतलब डिफरेंस बताना होता है कि भाई कोई दे रखे होंगे दो, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। ओके, सो सबसे पहला है यार एफिमेरल एनुअल्स एंड सिकुलेंट्स। तो देखो यार एफिमेरल एनुअल्स की आप डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं सिंपल बता देता हूँ क्या होता है यार। मतलब वो प्लांट्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया में उगते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में, बोल सकते हैं। ऐसे कोई ऐसा पौधा होता है जो भाई सिर्फ ठंड में उगेगा, कोई ऐसा पौधा होता है जो सिर्फ कब उगेगा, गर्मी में उगेगा। तो उन तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एफिमर एनुअल्स। सुकुलेंट्स क्या होता है, सुकुलेंट्स मतलब क्या होता है कि ना इसकी जो थिक फ्लैशी लीव्स होती हैं और जो इसकी जो स्टेम होती है ना उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। उसके बाद हम देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर और एक होता है हमारा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। इनके बीच का डिफरेंशिएशन कि भाई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होता है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर क्या होता है, ये एक ना बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स होता है नाइट्रोजन का क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स होता है नाइट्रोजन का। कौन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। ये एस्टिमेट किया गया है कि जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं नाइट्रोजन के थ्रू तो कुछ अमाउंट होता है नाइट्रोजन की, कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए भाई 200 से 500 किलोग्राम के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स की। तो इसके अंदर हम कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्सर या नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं किसके थ्रू, जो हमारे होते हैं ना फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया, उनके थ्रू। ये जो हमारे फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जो होते हैं ये हमें डायरेक्ट सिम्बोसिस होते हैं कहाँ से, प्लांट से। तो इनके थ्रू हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स कर सकते हैं। और इस तरह के जो नाइट्रोजन फिक्सर्स करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, आगे चलते हैं। एक होता है ओलिगोट्रॉफिक और एक होते हैं इयोट्रॉफिक लेक्स। सो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स हमारी वो लेक्स होती हैं जो एरिया में बहुत छोटी होती हैं और उन लेक्स के अंदर कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स जीते नहीं हैं। ठीक है, और दूसरी बात करता है इयोट्रॉफिक लेक्स। तो इयोट्रॉफिक लेक्स हमारी वो लेक्स होती हैं जो बहुत बड़े एरिया में होती हैं, उनके अंदर एल्गीज भी होती हैं, फिश भी होती हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ग्रेटर क्वांटिटी में उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। सो ये डिफरेंस होता है ओलिगोट्रॉफिक और इयोट्रॉफिक लेक्स में। अब हम बात करते हैं अपने कुछ शॉर्ट्स नोट्स के ऊपर। तो ये तो दूसरी तरह का क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जितने भी शॉर्ट्स नोट्स हमारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे गए उनके बारे में। तो सबसे पहले कि है भाई, हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का इंपॉर्टेंस बताओ। भाई वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट इतने पॉलिसीज निकाले, स्कीम्स निकाले, उसका इंपॉर्टेंस तो होगा ना कुछ, तो वो इंपॉर्टेंस बताओ। देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले स्टार्ट करो कि यार हम नेचुरल हैबिटेट्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। किसकी तरह नेचुरल हैबिटेट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, डिग्रेडेशन के थ्रू। और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के थ्रू। भाई डिफॉरेस्टेशन मत करो, फॉरेस्ट कंजर्व रहेंगे, है ना। ओके, उससे होगा क्या, अगर हम ऐसा करते तो उससे होगा क्या कि भाई जो वैरायटी है फूड्स की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फूड्स की वैरायटी बढ़ जाएगी और फूड्स की वैरायटी बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी भाई, सस्ते हो जाएंगे फूड्स जो अपने महंगे हो रखे हैं। और दूसरी बात भाई, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने से क्या होगा, हमको मदद मिलेगी रिसर्च करने के लिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंस है किसके, कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ के। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की। तो देखो सिंपल से, जो स्पीसीज एवरेज पॉपुलेशन साइज इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो स्पीसीज पॉपुलेशन साइज है वो लिमिटेड होता है किसी किसी फैक्टर्स में, बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कौन कौन से फैक्टर, जैसे एडिक्वेट फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेट्स। अगर हम इन सब में से कुछ भी चीज को कम करते हैं तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रार्च की। यार हाइड्रार्च क्या होता है, ये हाइड्रार्च मतलब कहता है क्या होता है, प्लांट्स का सक्सेशन होना, प्लांट का सक्सेशन स्टार्ट होना पॉन्ड्स और लेक्स में से और घने घने जंगलों में से, उसको बोलते हैं हाइड्रार्च। उसका नाम आता है डेजर्ट इकोसिस्टम पे। अभी हमने पढ़ा था कि जब डेजर्ट इकोसिस्टम है वो अभी हमने डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ा था, उसका हम ये पढ़ते हैं कि जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ना वो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट इकोसिस्टम है हमारे अर्थ का, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट इकोसिस्टम। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है कम होती है और बहुत कम डाइवर्सिटी जो होती है यहाँ पर लाइफ करती हैं। ओके, अब जो डाइवर्सिटी लाइफ करती है ना यहाँ पर डेजर्ट इकोसिस्टम में,
चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो बहुत ज़्यादा मास्टर होती हैं। मतलब हम उनको कितनी भी बुरी कंडीशन में हम उनको रख सकते हैं और वो सरवाइव करेंगी। ये उनके अंदर एक क्या होती है, क्वालिटी होती है। किनके अंदर, वो प्लांट्स और वो एनिमल्स जो कि रहते हैं या जो जिन्हें उगाया जाता है डेजर्ट में, उनके अंदर। ओके, तो ये तो डेजर्ट के बारे में था। अब हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो भाई नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो इसकी फूड चेन होती है ना वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैसी होती है, बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। किसमें, नेचुरल में। आर्टिफिशियल में क्या होता है, उसका उल्टा। अगर नेचुरल में स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई होती थी, यहाँ पर कम होगी। ठीक है, वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसी थी, हाई थी, यहाँ पर लो है। वहाँ पर फूड चेन कैसी थी हमारी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी और कैसी थी, कॉम्प्लेक्स थी। यहाँ पे फूड चेन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, और कॉम्प्लेक्स नहीं होती तो सिंपल, एकदम फूड चेन इज सिंपल। ओके, अगला है स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी, नॉट स्पेसिफिक, स्पीसीज डाइवर्सिटी। यार स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, देख जितनी बार डिफरेंट स्पीसीज है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो रिप्रेजेंट करती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं एक गिवन कम्युनिटी, है ना। अच्छा, जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा हमारा जो इकोसिस्टम है वो कैसा होता जाएगा भाई, सस्टेनेबल होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। तो ये सब इसके मैंने लिख दिया नोट्स, क्या भाई ये इससे होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं। फिर आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करती है, ये क्या करती है, हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है, ये ना मेंटेन करती है पॉपुलेशन की हेल्थ को। किसकी हेल्थ को, पॉपुलेशन की हेल्थ को ये क्या करती है, मेंटेन करती है। कौन, जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसके थ्रू, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एलिगीज होती हैं। क्या होते हैं, एलिगीज होती हैं, और पेस्ट्स होते हैं, और कुछ अदर स्ट्रेस होते हैं। ओके, सो ये होता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब हम बात करते हैं एस्ट्रूज की। यार एस्ट्रूज मतलब क्या होता है, एस्ट्रूज मतलब क्या है, ये ना एक माउथ होता है। कैसा माउथ होता है, एक टाइडल माउथ होता है बड़ी बड़ी रिवर्स का, जिसमें क्या होता है कि टाइड्स यहाँ आकर स्ट्रीम में मिलती हैं। आपने देखे होंगे, एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें एक झरना था जिसमें 7 से 8 नदी आकर एक जगह मिलती हैं। तो जो वो पॉइंट होता है ना जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती हैं एक जगह, झरना, उसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रूज बोला जाता है। वो क्या होता है, एक टाइडल माउथ होता है। किसका टाइडल माउथ होता है, बड़ी बड़ी रिवर्स का, जहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स आकर, मतलब टाइड्स आते हैं, या मैं बोल सकता टाइड्स आकर मिलती हैं स्ट्रीम में। ओके, उसको बोलते हैं एस्ट्रूज। तो ये था आपका इसका पार्ट 1। पार्ट 2 इसका कल आ जाएगा, और आपका LSC 02 के प्रीवियस ईयर्स का पूरा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सो आई थिंक ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और अच्छा लाऊंगा। ओके, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।